आज हम जाने वाले थे देवप्रयाग, जहां अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा बनती है। लेकिन उससे पहले हमें ऋषिकेश के ट्रैफिक और पहाड़ी रोड दोनों से फाइट करनी है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है ट्रिप का डे 2। तारीख है 9 जून। आज है इंडिया पाकिस्तान का मैच और हम अभी हैं हरिद्वार में। हरिद्वार में हम रुके थे महेश्वरी भवन के होटल में। ये होटल का बालकनी है और मैं यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ। ये यहाँ से मेन रोड का व्यू है। सुबह का सीन कुछ ऐसा था। हरिद्वार में हमारी सुबह हो चुकी थी और अब टाइम हो रहा था रूम से निकलने का। यहाँ पे अच्छी नींद और आपको घर जैसा खाना मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको चाहिए एक महेश्वरी दोस्त जो आपको रूम दिला सके। आज का प्लान था हरिद्वार से निकलकर देवप्रयाग जाना, उसके बाद धारी देवी जी के दर्शन करते हुए फिर आगे चौपटा की तरफ बढ़ना था। बेसिकली आज का दिन रोड ट्रिप और साइट सीइंग से भरा पड़ा था। ये है महेश्वरी भवन का एंट्रेंस, इसमें देख सकते हैं। और ऑब्वियसली जब दोस्त लोग एक गाड़ी में हो तो शांति से ट्रैवल करना तो पॉसिबल ही नहीं। गणपति बप्पा हर हर गंगा मैया की ले लिया भाई। वो आएगा अगले ट्रिप के पहले। सुबह का मूड काफी मस्त था, लेकिन हमें अभी भी नहीं पता था कि आगे उत्तराखंड की रोड हमसे क्या करवाने वाली। और हमने ड्राइवर से रिक्वेस्ट करके एक ऐसी गाड़ी ली जिसमें विंडो। गणपति बप्पा मोरया, हर हर महादेव, गंगा मैया की जय। चलो गाइस, हम लोग ने गाड़ी अपग्रेड कर लिया विंडो वाली में। बस अवेटेड। दो गाड़ी बदलने के बाद तीसरी गाड़ी थी सही। और फिर से आ गया जब ऋषिकेश क्रॉस करते ही धीरे धीरे सिटी वाली फीलिंग खत्म होने लगी और एक्चुअल पहाड़ी जर्नी स्टार्ट हो गई। और ऑनेस्टली उत्तराखंड में रोड ट्रिप की सबसे अच्छी पार्ट यही है, डेस्टिनेशन से ज्यादा कभी कभी रोड ही इंटरेस्टिंग लगने लगती है। रास्ते में हम रुके थे ब्रेकफास्ट के लिए और फिर हम देवप्रयाग की तरफ आगे बढ़ने लगे। मजा आ रहा है क्या ट्रिप में? मजा आ रहा है क्या ट्रिप में? आ रहा है पक्का? नहीं आ रहा? अभी तक तो मजा आ रहा है, so far so good। आगे देखते हैं। सुबह से ड्राइव चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे पहाड़ और रिवर वैली दिखनी स्टार्ट हुई, ट्रिप का एक्साइटमेंट और बढ़ते ही जा रहा था। अभी हमें गंतव्य तक पहुंचने में समय था, तो हम बस रोड एंजॉय कर रहे थे। पहाड़ों में एक चीज मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, हर कुछ मिनट में सीनरी बदल जाती है। कभी हमारे साथ नदियां चल रही होती हैं, तो कभी पहाड़, तो कभी छोटे से गांव, और कभी रोड इतनी पतली हो जाती है कि ड्राइवर को देख के लगता है भाई कॉन्फिडेंस जरूरी है जिंदगी में, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस। फाइनली हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग। नाम तो सुना ही होगा। देवप्रयाग उत्तराखंड के पंचप्रयाग में से एक है और ये जगह स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम होता है। यहीं से दोनों नदियां मिलकर माँ गंगा के नाम से आगे बढ़ती है। और फाइनली सामने था वो व्यू जिसके लिए हम इतना दूर ड्राइव करके आए थे। ऊपर से देखने पर क्लियरली दिख रहा था कि दोनों नदियों का रंग अलग है और इनका बहाव भी अलग है। अब ऑब्वियसली सिर्फ ऊपर से देख के वापस जाना तो पॉसिबल नहीं था, तो हम नीचे संगम के पास जाने लगे। ऊपर से तो बहुत इजी लग रहा है, लेकिन पहाड़ों में एक यूनिवर्सल रूल है, नीचे जाना जितना आसान होता है, ऊपर आना उतना ही कठिन होता है। देवप्रयाग को लेकर रिलीजियस और माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी काफी है। ये पंचप्रयाग में से एक महत्वपूर्ण प्रयाग है।
ये वही पॉइंट था जहां अलकनंदा और भागीरथी मिलकर आगे माँ गंगा के रूप में बढ़ती है। और ये व्यू आपको कैमरे में जितना अच्छा लग रहा है, असली में इससे काफी ज्यादा बेटर है। और सच्ची कहूं तो यहाँ आकर सिर्फ शांति का एहसास हो रहा था। सुबह से गाड़ी में रहने के बाद बस थोड़ी देर नदी के पास बैठकर और उसे देखना काफी अलग एक्सपीरियंस है। ये जिसका चश्मा टूट चुका है। ये दो हीरो, ये एक हीरो, दूसरा ऑर्गेनाइजर ऑफ द कैमरा, ऑर्गेनाइजर ऑफ द ट्रिप, और ये इसका पैसा हुआ स्पॉन्सर सबसे अमीर, सबसे अमीर, सबसे गरीब, हाँ 500 वाला गरीब, सबसे गरीब, शेयर्स वाला गरीब। और अब समय हो गया था वापस ऊपर चढ़ने का। जो चीज नीचे आते वक्त बहुत आसान लग रही थी, अब वही सीढ़ियां हमारी दुश्मन लगने लगी। ऊपर जा रहा है, आना नीचे आसान था लेकिन ऊपर चढ़ाई है, ये चढ़ाई करके फिर ऊपर जा रहे हैं। और ये जो चीज़ हम लोग 10 मिनट में उतर गए थे, वो 15 मिनट में हम लोग 25% चढ़ चुके हैं भाई, नहीं हुआ। और ये देखो हालत ये रही इनकी असली हालत। और इनको केदारनाथ ट्रैक करना है। फाइनली थोड़ा रेस्ट लेके सांस लेना भी जरूरी था। आधे घंटे के ट्रैक में 2 बार नींबू पानी। देवप्रयाग होते होते। अरे भाई तुम लोग भी बोलो कुछ। इस पहले ये सो गया था भाई, अरे सो गया था। कौन? सो गया था चश्मा लगा के। और मिस्टर पारेख सो गए थे चश्मा पहनते हुए। चेक कर जागा हुआ है। एक्साइटेड गाइस? यस, एक्साइटेड पर तुम ना। देवप्रयाग के बाद हमारी जर्नी फिर से रोड पर आ गई और अब डेस्टिनेशन था धारी देवी जी का मंदिर। गाड़ी चल रही है, पहाड़ बदल रहे हैं और हम लोग बस एंजॉय कर रहे थे। उत्तराखंड में मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये लगा कि एक नॉर्मल रोड जर्नी भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस बन जाती है। और हम पहुंच गए थे मां धारी देवी जी के मंदिर। अलकनंदा नदी के बीच स्थित है मां धारी देवी जी का मंदिर, जिसे स्थानीय लोग उत्तराखंड की रक्षक देवी मानते हैं। यहाँ थोड़ी देर रुक के हमने दर्शन किए। यहाँ से मंदिर का एंट्री है। अभी हमारा धारा देवी मंदिर का दर्शन हो गया और अब अभी वापस जा रहे हैं। अभी बज रहे हैं शाम के 4, थोड़ा लेट हो गया। अभी हम सीधा जाने वाले हैं रुद्रप्रयाग और फिर धारी देवी मंदिर से निकलकर हम फिर से रोड पर आ गए थे और अब रास्ते हमें पहाड़ के बीचों बीच लेके जा रहे हैं। और रास्ते में पड़ता है ये महत्वपूर्ण ब्रिज। ये वही ब्रिज है जो आपको केदारनाथ की तरफ लेके जाता है, जहां हम अवश्य एक दिन जरूर आएंगे।
दिन काफी लंबा हो चुका था। सुबह ऋषिकेश से निकले थे, बीच में देवप्रयाग देखा, संगम तक गए, सीढ़ियों से कुश्ती लड़ी और मां धारी देवी जी के दर्शन किए और अब फाइनली डे एंड होने वाला था। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान का मैच 9 बजे स्टार्ट होने वाला था और हम पहुंचने वाले हैं चौपटा, जहां नेटवर्क बहुत कम आता है। लेकिन आखिरकार इंडिया मैच जीत ही गई। लेकिन ट्रिप खत्म नहीं हुई है, अभी तो उत्तराखंड का असली एडवेंचर बाकी है, क्योंकि हम जाने वाले हैं अगले पार्ट में शिव जी के पास। तो मिलते हैं आपसे पार्ट 3 में।